गुड मॉर्निंग। आपको प्रथम कोड की क्रिया न्यूमेरिकल आपको पढ़ा रहे थे, ठीक। तो उसमें एक न्यूमेरिकल ये है, ये एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है, ठीक। इसमें एग्जाम्पल बहुत से दिए हैं और वो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, दो एग्जाम्पल बताएंगे, फिर इसके बाद आपको लॉग एंटी लॉग बताएंगे, ठीक। फिर जिससे आपके आगे क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, दर्शाइए कि प्रथम कोड की क्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से के बराबर सूत्र क्या होता है, 2.303 अपॉन टी log base 10, ये आएगा a, नीचे आएगा a माइनस एक्स, ठीक है। ये पढ़ा था आपने। अब t बराबर कितना है, अच्छा टाइम दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। t बराबर यहां लिख दीजिए t 99.9%, मतलब समय क्या है 99% पूर्ण होने में लगा समय। ये x क्या आएगा, a का कितने परसेंट पूर्ण होगा 99.9 और अपान में 100 आ जाएगा, ठीक, चूंकि प्रतिशत है। t बराबर t 99.9, x बराबर a का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय कह रहा, ठीक। तो अब के बराबर निकालेंगे 2.303 अपान आ जाएगा t 99.9%, ये log base 10, ऊपर आपका a, ये a और ये क्या आएगा 99.9 a अपान 100, ठीक। ये इधर ले आएंगे t 99.9% बराबर क्या आएगा 2.303 अपान k log base 10, ठीक है। t 99.9% बराबर 2.303 अपान किया जाएगा log base 10, ऊपर आ जाएगा a, नीचे 100 एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो जो 100 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0.1 a बचेगा। पर 100 एलसीएम ले लोगे तो 100 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक। 100 ऊपर चला गया, 100 एलसीएम ले लेंगे 100 ऊपर चला गया, और 100 a से इतना घटाएंगे आप 99.9, तो आपका आ जाएगा 0.1, a हट गया, दशमलव टाइम के ऊपर 10 और आ जाएगा, आपका आ गया t 99.9% बराबर आ गया 2.003 अपान k, और लाग आपका आ जाएगा 1000, ठीक है। कुछ मान देख लीजिए, log 1 का मान 0, बेस 10 होता है, ठीक। log 10 का मान 1, 100 का मान 2 होता है, 0 बढ़ता जाएगा, एक संख्या बढ़ती जाएगी आपकी, ये 3 हो जाएगा, ठीक। ये 10 की पावर 3 ले सकते हो, 10 की पावर 3, तो 3 log बेस 10 और ऊपर में 10, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। या डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे ही, ये k और इसका मान आ गया 3, ये हो गई इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये समीकरण आपकी फर्स्ट हो गई। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखो लिखेंगे आप अर्धायु काल, के बराबर सूत्र क्या पढ़ा 0.6932 अपान टी हाफ, अर्धायु काल पढ़ा नहीं फॉर्मूला। तो जब अर्धायु काल निकालेंगे तो बराबर क्या आएगा 0. इसकी मल्टीप्लाई होती है, जानते हो आप लोग 2.003 और मल्टीप्लाई होती है 3010, इसकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक। उधर आपने सूत्र निकाला था, वहां पढ़ा था, तो क्या अपान में आ जाएगा, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक। दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, देखिए डिवाइड करेंगे क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकंड,
t 99.9% अपान में t हाफ बराबर क्या आएगा, ये क्या कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 3 और यहां क्या बचा। ठीक, देखिए आप t 99.9% और अपान में क्या आएगा t हाफ बराबर आएगा 3 और ये आएगा 0.3। आप इसे 0.3 लिख सकते हो, वाले घटा दिए, दशमलव वाले 0 बढ़ जाएगा, ये आपका 10 आ गया। t 99.9% बराबर आ गया आपका 10 गुणे t हाफ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि 99.9% पूर्ण होने में जो लगा समय है अर्ध आयुकाल का 10 गुना होगा, 10 गुना होगा। ठीक, ये सिद्ध करना था आपको कि पहले 99% पूर्ण होने में लगा समय निकाल लिया, अर्ध आयुकाल वाला फार्मूला लगाया, उससे अर्ध आयुकाल निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर ऐसा रिलेशन आ गया। ठीक, ये घटा दिया, दशमलव ऊपर 0 बढ़ गया, काट दिया 10 आ गया, सिद्ध हो गया ये। ठीक, या कभी कभी लगभग दे देता है, लगभग इतने गुना होता है, तो लगभग समझ लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय से 2 गुना होता है। ठीक, और आपको एग्जाम्पल करने। ठीक, लिखेंगे प्रथम कोट की क्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से के बराबर 2.303 अपान टी लाभ बेस 10, ये आपका ए नीचे आएगा a माइनस एक्स, कितने परसेंट 3/4, तो t बराबर यहां लिख दीजिए t 3/4। ठीक है, और x बराबर क्या है, a का 3/4% पूर्ण हो गई क्रिया। ठीक, 3/4 भाग पूर्ण हो गई, तो a का 3/4 भाग लिख दिया, ये मान ऊपर पुट कर दीजिए 2.303, यहाँ रहेगा t 3/4 लाभ बेस 10, यह आएगा a, यह रहेगा आपका 3a/4, ये बराबर 2.303 t 3/4 लाभ बेस 10, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 4a माइनस 3a बराबर क्या आ जाएगा a कैंसिल आउट हो गया आपका, ये बराबर आ गया 2.303 अपान t 3/4 इधर कर लीजिए, t 3/4 इधर कर लिया, के अपान में आ गया, लाख 4 को लिख सकते हो 2 लाख 2 भाई लाख 4 कैसे, लाख 2 की पावर 2, तो आ गया 2 लाख 2। ठीक है, t 3/4 बराबर क्या आएगा 2.303 अपान के 2 लाख 2 का मान। ठीक, कितना होता है, नंबर 1 बना दीजिए समीकरण। ठीक, इतना सब कुछ क्लियर होगा कि नहीं कि 3/4 क्रिया होने में, ठीक, 3/4 क्रिया हो रही है, के बराबर क्या है अर्ध क्रिया, मतलब वही अर्धायु समझ लो, ये टी हाफ, चाहो तो निकाल लो कि अर्ध क्रिया मतलब x बराबर a/2 और a/2 रख के निकालोगे, आ जाएगा। ठीक, टी हाफ निकालेंगे तो टी हाफ बराबर क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जानते हो आप लोग 2.303 0.310, ठीक है 3010, नीचे आ जाएगा के, ये क्वेश्चन हो गए सेकेंड, इनको कर दीजिए डिवाइड, समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा t3/4 t1/2 बराबर क्या बचेगा आपका ऊपर 2 सिर्फ, भाई ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 बचेगा सिर्फ, आ गया t3/4 बराबर आ गया 2
और t1/2, देख सिद्ध हो गया ये कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। ठीक, ये दोगुना सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिद्ध करने वाले भी करते हैं इसके। ठीक, ध्यान दीजिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कल भी पढ़े थे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ रहे हो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज का आपका तीसरा क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का मान दिया है। अब क्रिया के 2/3 आयु काल की गणना करो। ठीक, 2/3 t/2 लिखा है। तो प्रथम कोटि की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण से या प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक बिंदक से के बराबर क्या होता है 2.303 अपान टी log बेस 10 आएगा a और नीचे आएगा a माइनस एक्स। अब यहाँ t बराबर क्या है t2/3 और x बराबर क्या है 2/3, मतलब a का 2/3 पूर्ण होने में। ठीक, बात सबको समझ रहे हो कि नहीं। t बराबर t2/3 लिख दिया, x बराबर क्या आएगा a का 2/3। ठीक, तो ये मान ऊपर पुट कर दीजिए, k का मान भी दिया है, k का मान कितना है 5.48 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है तो टाइम सेकंड में आएगा। log बेस 10 ऊपर आपका a, ये a रहेगा और ये आएगा 2a/3, ये इधर लाएंगे t2/3 इधर लाएंगे 2.303 अपान आएगा 5.48 10⁻⁴ log बेस 10 3 एलसीएम ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा 3a नीचे आ जाएगा a। ठीक, आपका ये a कैंसिल आउट हो गया 2.303 5.48 10⁻⁴ और ये log 3 है। log 3 का मान आपको बताया हमने, ठीक है इतना, या log में भी बताएंगे कैसे मान निकालोगे। ठीक, टेन की पावर 4 ऊपर हो जाएगा प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे डिवाइड करेंगे इतना आएगा, इसे 2.005 दशमलव एक इधर गया तो एक पावर कम हो जाएगी 10⁻3। आप लिख सकते हो 2 × 10⁻3, ये हटा दी। ठीक, इतने सेकंड लगभग में, तो 2/3 अर्ध आयु कितना निकला 2 × 10⁻3 सेकंड। ठीक, तो इस तरीके से प्रथम कोटि की क्रिया के न्यूमेरिकल करोगे। अब आपको log और एंटी log बताते हैं कैसे निकालोगे। ठीक, देखिए आप लोग log पहले देखो सीखना, जैसे यहाँ पर log लिखा है और ये संख्या है। ठीक, ये आपका बेस 10, यहाँ पर कोई संख्या है तो इसका मान होता है पूर्णांश और दशमलव के बाद होता है अपूर्णांश। ठीक है, अपूर्णांश कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अपूर्णांश कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले सीखेंगे पूर्णांश निकालना। अपूर्णांश आप टेबल में देखते हो। ठीक, उसके लिए आपको टेबल मिलेगी तो आप पूर्णांश देखना सीख जाओगे। ठीक, तो पूर्णांश कैसे निकालते हैं, पूर्णांश के लिए सबसे अच्छा मेथड है पूर्णांश निकालने के लिए कि किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने पर, वही जो वैज्ञानिक रूप है वही कहलाता मानक रूप। मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, या आपको फेयर कॉपी पर नहीं सीखना, रफ कॉपी पर सीखना। ठीक, किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने पर 10 की घात
को पूर्णांश कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, निकालना सीख जाओगे आप लोग कि किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने पर 10 की घात को पूर्णांश कहते हैं। ठीक, जैसे ये संख्या हमारी है और इसमें लाख लिखा हुआ लाख, तो इसका पूर्णांश क्या आएगा? इसका पूर्णांश क्या आएगा? आप पहले इसे मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में कैसे लिखेंगे? दशमलव से पहले एक अंक हो और अंक दशमलव के बाद हो। दशमलव जब यहां लाओगे तो जब दशमलव लेफ्ट में चलेगा तो प्लस की पावर बढ़ेगी, और जब राइट में चलेगा तो प्लस की पावर घटेगी, अर्थात माइनस की पावर बढ़ेगी। ठीक, तो दशमलव हमारा लेफ्ट में गया तो 10 की पावर कितना आया? 1। 10 की पावर 1 आएगा, नहीं, मानक रूप हो गया। ठीक, तो 1 क्या है? पूर्णांश, तो इसका पूर्णांश भैया हो गया 1। ठीक, अब जैसे कोई कहते हैं 2 का पूर्णांश क्या आएगा? 2 का पूर्णांश क्या आएगा? तो 0। क्यों? बट 2 का मानक रूप क्या है? 2 इंटू 0, 10 की पावर 0। बस दशमलव इधर उधर कहीं नहीं मिला। 10 की पावर 0 का मान 1 होता है, इसीलिए पूर्णांश आपका हो गया 0। ठीक, अब जैसे लिखा 200 का पूर्णांश क्या होगा? 200 को मानक रूप लिखो 10 की पावर 2। दशमलव आप 2 लेफ्ट में ले जाओगे, 10 की पावर 2। पूर्णांश क्या हुआ? 2। बात सबको क्लियर हो रही कि नहीं? अब जैसे ये लिखा है, इसको मानक रूप में लिखो। कैसे लिखोगे? दशमलव यहां लाएंगे 3.2 1 2 3 10 की पावर -3, चूंकि राइट में जा रहा है। ठीक, इसीलिए कितनी बार गया? 1 2 3 बार, तो -3 पावर हो गई। ठीक, तो -3 क्या है? पूर्णांश। ऐसे लिखते हैं -3। ठीक, उसमें लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, वो भी बताएंगे कैसे लिखेंगे। अब जैसे लिखा है दशमलव 1 2 3 4, ये इसका पूर्णांश क्या आएगा? दशमलव 1 राइट में गया, 10 की पावर -1 आया, पूर्णांश -1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार इनके पूर्णांश निकल आए। ठीक, का पूर्णांश, ये आप लोगों ने पूर्णांश निकालना सीख लिया कि किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने पर 10 की घात को पूर्णांश कहते हैं। जो 10 की पावर आएगी वही पूर्णांश कहलाएगी। मानक रूप में क्या होता है? दशमलव से पहले एक अंक हो और दशमलव के बाद अन्य अंक होने चाहिए। ठीक, वही कहलाता मानक रूप। ये बताया मानक रूप कैसे लिखते हो, इस तरीके से हम पूर्णांश निकालते हैं। ठीक, अब पूर्णांश के लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी और तब आप लोग लाभ के मान देखना सीख जाओगे। ठीक, देखिए आप लोग अपूर्णांश कैसे निकालेंगे। ठीक, जैसे लिखा है log base 10 और आपका कितना लिखा हुआ है। ठीक, का अपूर्णांश निकालना चाहते हो, अपूर्णांश का अपूर्णांश कैसे निकालेंगे? देखो आपके पास लाख की टेबल होती है। ठीक, जब सिखाया रहा तो लाख की टेबल निकाल लोगे। आपका एक कॉलम इधर बना होगा, आप लोग गौर से ध्यान दीजिए, और एक कॉलम इधर होगा, वो मीन डिफरेंस का कॉलम होता है। ठीक, मीन डिफरेंस से बोलते हैं, उसका कॉलम इधर होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। पहले देखो यहाँ पर ऐसे टेबल होगी, इधर होगी, यहाँ पर अंक आपके लिखे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लिखे होंगे, और इधर ऐसे इसमें भी मीन डिफरेंट वाले कॉलम लिखे होंगे 0 1 2 करके ऐसे लिखे होंगे। ठीक, यहाँ पर आपका 10 11 ऐसे 12 ऐसे होगा। ठीक, तो देखेंगे इसमें कहता है इतना अंक लिखा हुआ है, इसका अपूर्णांश चाहिए।
तो आप देखेंगे 23 का 6 वाला कॉलम, ध्यान दीजिए, तो यहां कहीं पर अंक लिखा होगा 23, देखिए ठीक 23 लिखा होगा और आप 6 कॉलम में चले जाएंगे, 6 वाला कॉलम ये वाला अंक आप उठा लेंगे ठीक। 23 का 6 कॉलम जब देखेंगे तो उसमें आपका मान जो आएगा वो 3729, ये अपूर्णांश हो गया ठीक। अपूर्णांश की दशमलव के बाद लिखते तो दशमलव यहां पर लगा सकते हो ठीक। अपूर्णांश दशमलव के बाद लिखते तो दशमलव यहां लगा देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, अपूर्णांश है, पूरा मान नहीं है। अब ऐसे आ रहा है लार्जेस्ट, यहां लिखा 2.306 का अपूर्णांश क्या होगा, यही होगा ठीक। जब अपूर्णांश देखते हैं तो दशमलव की उपेक्षा कर देते हैं ठीक, दशमलव को ध्यान में नहीं रखते हैं। log 10 यहां लिखा 0.0000236, दशमलव की उपेक्षा कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, तो आपका 23 का 6 कॉलम तो ही देखोगे। अपूर्णांश में दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगाओ, 236 आपका लिखा है तो आप 23 का 6 कॉलम देखेंगे, दशमलव सिर्फ पूर्णांश के लिए है ठीक। इस प्रकार अपूर्णांश देखते हैं हम ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 23 का 6 वाला कॉलम देख लिया, ये मान मिल गया। उसके बाद देखिए अब जैसे लिखा है कि लाग आपका 2 लिखा है, आपका जो इसका अपूर्णांश कैसे देखेंगे, भाई 2 का कैसे देखेंगे, भाई 10 से पहले तो छोटा कोई अंक है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो 2 बराबर 2.0 लिख सकते हो कि नहीं, एक और 0 लगा सकते हो कि नहीं, और दशमलव की जो उपेक्षा कर देंगे तो क्या देखोगे 20 का 0 कॉलम, तो आपको यहां पर 20 का 0 वाला कॉलम देखना है और ये मिल जाएगा आपका 3010 ठीक, 3010 आपका मिल जाएगा, यही हो गया अपूर्णांश ठीक है। 2 का अपूर्णांश तो एक अंक वाले का इस तरीके से देखेंगे, अगर यहां पर 2 अंक हो तो भी दशमलव लगाकर 0, तब आप देख लेंगे 2 अंक का, 2 अंक का आपका 0 आएगा ठीक। 3 अंक का देख लिया, 4 अंक का कैसे देखेंगे, 4 अंक के लिए देख लीजिए, फिर पूरा मान बताएंगे कैसे निकालेंगे। 4 अंक के जैसे लिखा है log base 10 4935 का अपूर्णांश कैसे निकालेंगे, का अपूर्णांश तो देखिए भैया 49 का 3 कॉलम, तो आपका यह कहीं 49 होगा, 3 वाला कॉलम ये होगा, ये वाली संख्या नोट कर लेंगे ठीक। 49 का 3 कॉलम आपका क्या है, आपका है 6928 है, और अगला 5 वाला कॉलम इसी के सामने चले जाएंगे और ये मीन डिफरेंट वाला देखेंगे, 5 वाला कॉलम यहां पर कौन सा अंक है ठीक, ये आपका अंक आता है 4, यहां पर 4 लिखा होगा तो 4 को प्लस कर देंगे इसमें ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे निकालेंगे। 49 का 3 कॉलम, 49 का 3 कॉलम ये मिलेगा, और 5 मीन डिफरेंट में देखेंगे, 5 ये लिखा है, इसका इसके नीचे आ जाएंगे, इसके सामने देखेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 प्लस कर देंगे, आपका 6932 हो गया, ये हो गया 6932 और दशमलव लगा दिया, चूंकि दशमलव के बाद ही होता अपूर्णांश ठीक। इस प्रकार 4 अंक का निकालिए, बात को सुना है कि नहीं। मान लो आपको 5 अंक का निकालना हो कि जैसे आपके ये 5 अंक दिए हो, अपूर्णांश निकालना है, अपूर्णांश तो आप 4 अंक तक देख सकते हो इसमें टेबल में बस, तो इसलिए देखा करो ये 5 से छोटा है तो हटा देंगे, ये वाला अंक बढ़ेगा नहीं ठीक, बस ऐसे देख लोगे जैसे ये देखा था, इससे मतलब नहीं रहा। अगर यहां पर 6 होता तो ये वाला एक अंक बढ़ जाता ठीक,
यहां अगर 6 होता तो ये घटा देते, ये बढ़ जाता। तब आप देखते क्या, 24 का 7वां कॉलम, यहां पर 24 का आपका 7वां कॉलम देखते, 7वां कॉलम, और भी डिफरेंट में आप 6 वाला देखते, क्योंकि ये तो बढ़ जाता। ठीक, अगर यहां पर 6 होता तो यह लाइन बढ़ जाता, 7 8 9 कुछ भी होता तो ये बढ़ जाता। ठीक, 5 से ऊपर है तो यह लाइन बढ़ जाता। तो मेन डिफरेंट में 6 वाला देखते और जो भी आता वो जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये अपूर्णांक से निकालना हमने सीख लिया। ठीक, उधर आपको पूर्णांक बताया, ये आपने अपूर्णांक बताया। अब पूरा देख लीजिए लाभ का मान कैसे देखेंगे। ठीक, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे बगैर लाभ की टेबल के नहीं लगेंगे। ठीक, विदाउट देख लीजिएगा, ये आपका लाभ वेस्टर्न लिख दिया या टेंडर लिखो, और हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पूर्णांश, फिर क्या आएगा, दशमलव के बाद आएगा अपूर्णांश। इसका पूर्णांश क्या है, इसका पूर्णांश क्या है, 3। क्यों 3 ये बताया था, ये संख्या है, इसे मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखोगे 10 की पावर 3 आएगा। बस दशमलव आपका 3 बार लेफ्ट में जा रहा, तो 10 की पावर 3 होगी कि नहीं, तो 3 हो गया आपका पूर्णांश। 3 क्या हो गया, पूर्णांश। और अपूर्णांश कैसे निकालोगे, 24 का तीसरा कॉलम, यहां 24 लिखा है, इसका तीसरा कॉलम यहां देखेंगे। ठीक, 24 का तीसरा कॉलम आपका दिया है 38 56, हाँ यही है 24 का 3 कॉलम 38 56, और इधर आपका मीन डिफरेंस में 7 देखेंगे, इसी में आ जाएंगे 7, इसी के सामने 7 में देखेंगे कौन सा अंक है, इसी के आगे आपका 7 में दिया है 12 प्लस कर देंगे, आ जाएगा 8 6 38, यह रहेगा आपका 3868, ये इसका मान हो गया। ठीक, इस प्रकार लाख का मान निकला है। बात सबको सुनाई कि नहीं। अब देखिए उसके बाद टेबल कैसे देखते हैं। लाख का मान सीख लिया होगा, जैसे यहां पर लिखा होता है 24.37, तो अपूर्णांक से मतलब नहीं, अपूर्णांक तो आपका वही रहेगा। पूर्णांक देखना कि दशमलव एक बार जाएगा तो 10 की पावर 1 आएगी, तो पूर्णांक 1 हो जाएगा, मान वही है। देखो जैसे लाख 2 का मान चाहिए, तो 2 का मान कैसे निकालेंगे, तो 2 का पूर्णांक क्या आएगा, 2 को लिखोगे 2 × 0 10 की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं, तो 10 की पावर 0 है। चूंकि मानक रूप में क्या होता है, दशमलव से पहले एक अंक को और दशमलव के बाद, और 10 की पावर 0 आ रहा, तो 0 पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या आएगा, आप जानते हो इसके आगे एक और 0 लगा सकते थे, तो आप जानते हो कि 2 दशमलव की उपेक्षा कर देंगे तो 22 का 0 कॉलम देखेंगे, तो 22 का 0 कॉलम देखोगे आ जाएगा 3010, इसी लाख 2 का मान ये होता है। ठीक, अब ऐसे लिखा लाख 20 का मान, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 कैसे निकालोगे, 20 बराबर होता है 2.0 10 की पावर 1, पूर्णांक क्या हुआ 1, अपूर्णांक क्या हुआ 3010, ये अपूर्णांक हो गया। ठीक, मान निकल आया, वही है। 200 का निकालेंगे, कैसे आएगा, 1 2 3 निकाल लीजिएगा, 2 × 0 0 10 की पावर 2 कितना हुआ 2, और आपका इधर आ गया 3010, ये मान आ गया। ठीक, ये पूर्णांक था और ये अपूर्णांक है। इस तरीके से लाख के मान निकाले जाते हैं। कि कैसे आप निकालते हो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक देखो और बताते हैं आपको निकालना। ये आपका पहले पूर्णांक बताया, फिर अपूर्णांक बताया, फिर आपका टोटल लाख का मान कैसे निकलता है वो बता रहे हैं, और इसके बाद आपको हम बताएंगे एंटी लाभ निकालना। ये इतने अंक दिए कैसे निकालोगे, तो पहले तो इसमें निकालिएगा भैया अपूर्णांक,
पूर्णांश निकालो पहले। पूर्णांश के लिए आप देखिए मानक रूप में लिखेंगे तो 0.1234 तो 10 की पावर 4 आएगा कि नहीं, तो 4 क्या आ गया पूर्णांश। और अपूर्णांश कैसे निकालोगे, अपूर्णांश निकालने के लिए देखेंगे यहां 42 होगा, 42 का 4 कॉलम यहां पर, ठीक। ये वाला हम देखेंगे 42 का 4 वाला कॉलम, 42 का 4 कॉलम आपका दिया होगा 62 74। सुना रहा कि नहीं सभी को, 42 का 4 कॉलम में ये दिया होगा। अब मीन डिफरेंस में देखेंगे तो ये वाला 5 से बड़ा है तो ये वाला बढ़ जाएगा, 7 था हट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 के स्थान पर 4। तो आप क्या देखेंगे मीन डिफरेंस में 4 देखेंगे इसके सामने कि 4 में कौन सा अंक जोड़ा रहेगा 42 और इधर 4 वाला कॉलम इधर देखिए 42 के सामने 4 वाले कॉलम में आपका 4 ही लिखा है तो 4 प्लस कर देंगे आ जाएगा 62 और 78, ये इसका मान निकल आया। ठीक, तो इस तरीके से लाभ वाले मान देखे जाते हैं। ठीक, पहले क्या निकालना पूर्णांश निकालना, फिर आप पूर्णांश निकालना सीखिए और फिर लाभ की टेबल आप देखना सीखिए। ठीक, इस तरीके से इसका बाद आपको एंटी लाभ बताते हैं, आपको सिखाएंगे एंटी लाभ। एंटी लाभ मान कैसे निकालेंगे, अभी देख लो लाभ वाले थोड़े दशमलव की ओर बता दें फिर एंटी लाभ बताते हैं। ठीक, अभी देख लीजिए ये रहेगा, आपको बता दें कि 0.00742 ये अभी नहीं बताया, माइनस वाले बता दें हम आपको। ठीक, माइनस वाले नहीं बताया, ये देख लो फिर एंटी लाभ देखो। अब इसे मानक रूप में लिखोगे क्या आएगा भाई, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका दशमलव यहां आएगा 7.42 10 की पावर 1 to 3 -3, तो -3 क्या होगा पूर्णांश, तो -3 आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, 3 बार ये माइनस होता है। ठीक, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस होगा। ठीक, ध्यान रखना आप लोग, यहां से लिख सकते हो कि -3 और प्लस। अब देखेंगे क्या, ये तो हो गया पूर्णांश और ये पूर्णांश। अब पूर्णांश क्या आएगा, दशमलव की उपेक्षा करो, 72 का 2 वाला 74 का 2 कॉलम देखेंगे, 74 का 2 कॉलम देखेंगे तो आपका आएगा 8704। अब आप ऐसा लिख नहीं सकते, या तो घटा लीजिए, नहीं तो ये माइनस लिखते नहीं तो आप ऐसा लिखेंगे कि 3 और इसके ऊपर बार का निशान, ये होता माइनस, ये माइनस और इधर वाला भाग प्लस, इसका मतलब ये होता है। ठीक, इधर वाला भाग माइनस में, उधर वाला भाग क्या है प्लस में। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। बात सबको सुनाई कि नहीं, कि दशमलव के बाद अगर 0 लगे हैं तो इसके लाभ के मान कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। पहले तो हमने पूर्णांश निकाल लिया, फिर अपूर्णांश और बाद में इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब देखिए आप लोग एंटी लाभ निकालना, एंटी लाभ सीखिए निकालना कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग जैसे लिखा है 4.0341 ऐसे लिखा है, इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटी लॉग में दशमलव से स्टार्ट होता है, 0.03 का 4 कॉलम, जो आपकी टेबल बनी होगी इस तरीके से टेबल होगी। यहां पर आपकी दशमलव लिखा होगा, यहां पर 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे मिलेगा, सब लिखा हुआ। ठीक, और इधर आपके 1 2 3 4 ऐसे कॉलम चलेंगे और मीन डिफरेंट वाले इधर आपके चलेंगे कॉलम। ठीक, तो इसमें क्या देखेंगे 0.03 का चौथा कॉलम, 0.03 का चौथा कॉलम आप यहां देखेंगे, ये वाला आप नोट करेंगे। ठीक, ये वाली संख्या नोट करेंगे तो ये संख्या क्या आएगी आपका, आ रहा है 1081
81, ठीक। और इसी के सामने 1 देखेंगे मेन डिफरेंट में कि 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 के नीचे लिखा है 0, आप 0 इसमें जोड़ेंगे यही रहेगा, आ जाएगा आपका 1081। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 4, और इसे मानक रूप में लिख दो। लाभ का बिल्कुल उल्टा, भाई लाभ में क्या करते थे, ये पूर्णांश होता था कि नहीं, और ये अपूर्णांश, तो पूर्णांश कैसे आता था, 10 की पावर आता था ये, तो ये वाली संख्या इसीलिए 10 की पावर में चली जाएगी। और 10 की पावर कब आती थी, जब संख्या को मानक रूप में लिखते थे, तो हमने इसको मानक रूप में लिख दिया, बस। बात सबको सुना है कि नहीं, इस प्रकार एंटी लाभ निकलता है। बड़े लाभ में बिल्कुल उल्टा इसका करते थे कि कोई संख्या मानक रूप में लिखते थे, 10 की पावर जो आता था वही पूर्णांश होता था, उसको इधर लिखते थे, ठीक, और ये मानक रूप में होता था इसलिए मानक रूप में लिख दिया। इस प्रकार हम एंटी लाभ निकालते हैं। एक दो और देख लीजिए एंटी लाभ के, और फिर आपके इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो मिलेंगे। आपको घर में आज एग्जाम्पल लगाने हैं और भी क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पर। दूसरा आपका एंटी लाभ ये 2 बार 0.744, इसका मान कैसे निकालेंगे, 10 की पावर ये माइनस का 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक, इधर 10 की ऊपर, ठीक, जैसे बताया था लाभ में पूर्णांश आना था उस तरीके से। 0.7 आपका 74 हो जाएगा, 0.74 का 4 वाला कालम, तो 0.74 देखेंगे और उसके सामने 4 वाला कालम देखेंगे, ठीक। 0.74 का 4 कालम क्या आएगा आपका 5546, ठीक है। लाभ की टेबल सामने खोलकर बैठ जाओ और देखिए 5546, और उसके आगे कोई है नहीं, ठीक। अगर होता तो मीन डिफरेंट वाला कालम देखकर जोड़ देते इसमें, आपका 5546 आ गया, ठीक, 5546 आ गया, इसे मानक रूप में लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से आपके एंटी लाभ के मान निकल आए, इस तरीके से आपके एंटी लाभ के मान निकलते हैं। ध्यान दीजिए, आप दशमलव के बाद से देखेंगे क्योंकि इसमें दशमलव के बाद मिलेगा, और जो दशमलव से पहले होगा वो 10 की पावर में चला जाएगा, और जो यहां पर संख्या लिखेंगे उसे आप मानक रूप में लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक। इस तरीके से आप एंटी लाभ निकालना सीख जाओगे। तो और आपको लाभ सीखना है और एंटी लाभ निकालना सीखना है, और प्रथम कोटि की क्रिया पर आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं।